हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, चैप्टर 6 ट्रायंगल, क्लास 10th की। तो एक्सरसाइज 6.3 किसके ऊपर बेस है, आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए, एक्सरसाइज 6.3 जो है वो बिल्कुल सिमिलरिटी के ऊपर बेस है, जो हमने अभी तक पढ़ा है। साइड 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 क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और ट्रिपल एंगल कहो या डबल एंगल क्राइटेरिया कहो। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए, फिगर में क्या कह रहे हैं, पहले फिगर है फर्स्ट वाली, देखते हैं। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं, और सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया के बेस पर है, ठीक है। और फिर उसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। देखो, यहां पे दे रखी है आपको एक फिगर, ये एक आपको फिगर दे रखी है, ये ठीक है। ये एबीसी है और ये क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है भाई। ये एंगल आपको 60 दे रखा है, ये भी एंगल आपको 60 दे रखा है, ये एंगल आपको 80, ये भी 80, और ये 40 और ये भी 40। अब देखो ध्यान से भाई, एंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो हम कह देंगे बाय ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया हमने ये सिमिलर है, और सिमिलरिटी के बाद हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ए बी सी मान लो मैंने लिख दिया, कैसे भी आपको मन करे, बी ए सी कुछ भी लिख दो। अब मैंने ए बी सी लिख दिया तो दूसरी ट्रायंगल को बड़े हिसाब से लिखना पड़ेगा। एंगल ए 60 है, तो इस ट्रायंगल में 60 एंगल है पी पर, तो पहले लिखेंगे पी, फिर 80 की टर्न है तो क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड देखो क्या कह रहा है, इसके अंदर भी फिगर दे रखी है हमें, एक ये फिगर है और एक ऐसी फिगर है, ठीक है भाई। ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, 2 3 2.5 एंड 6 5 4। अब देखो, 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो बाय ट्रिपल एस हम कह देंगे क्राइटेरिया ये लगेगा ट्रिपल एस। और सिमिलर कैसे लिख देंगे, मान लो ए बी सी मैंने लिख दिया, तो ए बी साइड है बी, और डबल होना ही चाहिए 4 वाली, तो क्यू आर लगेंगे, सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर। अब नेक्स्ट है बीसी यानी 2.5 यानी 5 वाला डबल लग रहा है, तो आर पी क्यू आर पी। ये ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। अब आप देख भी सकते हो इसके अकॉर्डिंग कि ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू। ये इक्वल है। देखो, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी कितना है 2, क्यू आर कितना है 4, 2/4 इज 1/2। ये तीनों रेशियो किसके बराबर आएंगे, 1/2 के बराबर आएंगे। इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड फिगर पे, ठीक है। थर्ड फिगर देखो क्या है, इसमें हमारे पास एक ये ट्रायंगल दे दी, एक ये ट्रायंगल दे दी, ठीक है भाई। एल एम एन, एल एम पी और डी ई एफ। अब ये दे दिया आपको 2.7 3 2, और ये दे दिया 4 6 5। अब देखो, 3 का डबल 6, 2 का 5, नहीं, रेशियो इसमें कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना भाई। देखो ध्यान से, रेशियो नहीं आ रहा है इक्वल, तो ये जो है ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं है। दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। भाई अगर सिमिलर होगी तभी तो हम बताएंगे कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ वाली फिगर हमसे क्या कहेगी, देखो ये है एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये वाली है, ठीक है। देखो, एम एन एल और ये है पी क्यू आर अगेन, ठीक है, पी क्यू आर। अब ये एंगल 70 गिवन है, और यहां पे ये वाला एंगल 70 गिवन है, और ये 5 गिवन है, ये 10 गिवन है, और ये 5 गिवन है। अब ये 2.5 दे। अब देखने से पता चल रहा है एंगल इंक्लूडिंग 2 साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। 2.5 डबल इज 5 एंड 5 डबल इज 10 एंड 70 एंगल इज इक्वल। इट मींस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये क्या कहता है, एंगल, पहले तो एंगल इक्वल होना चाहिए कोरेस्पॉन्डिंग, और एंगल इंक्लूडिंग 2 साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन। ऑब्वियसली एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन में क्यू आर, है ना, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है भाई।
तो ट्राइंगल कौन सी सिमिलर होगी? ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम एन एल। एम वाला कौन सा है? 70 डिग्री वाला, तो यहां पे क्यू लेंगे, क्यू। अब एन एन ले लिया, एम एन यानी 2.5 का डबल, तो क्यू पी आर। इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में करने के लिए हमें देखना पड़ता है। अब यहां पे आप देख सकते हो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, एम एन अपॉन क्यू पी इज एम एल अपॉन में क्यू आर। वो हमारा कितना है? 1/2 है। ठीक है भाई। अब फिफ्थ फिगर की तरफ चल रहे हैं। देखिए फिफ्थ फिगर हमसे क्या कहेगी? फिफ्थ फिगर में आपको दे रखी है अगेन, एक ऐसे ट्राइंगल गिवन है, एक आपकी ट्राइंगल ये गिवन है। ठीक है भाई। और ये ए बी सी डी ई एफ देखिए क्राइटेरिया 3 ही है जो हमने मेन पढ़े हैं, ट्रिपल एस, डबल एंगल या ट्रिपल एंगल को, या एस ए एस। ठीक है। ये 3 गिवन है आपको, ये 2.5 गिवन है। ओके। और ये 6 गिवन है और ये 5 गिवन है। और ये भी एंगल क्या दे रखा है? 80। अब ध्यान से देखो 80 तो है। अब 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल 6 है, यानी साइड्स भी प्रोपोर्शन में है और एंगल इंक्लूडिंग दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में है और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो यहां पे भी कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? साइड एंगल साइड का। साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी सी। अब ए वाला फर्स्ट ले लिया, यहां से ए बी सी है, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए कौन सा है? जिसपे 80 डिग्री का एंगल है, तो 80 डिग्री का एंगल सेकंड ट्राइंगल में कौन सा है? एफ ट्राइंगल एफ। अब एफ के बाद कौन सा लिखे? डी लिखे या ई लिखे? देखो ए बी पर गए हैं, यानी 2.5 वाली साइड्स, और 2.5 वाली साइड प्रोपोर्शन में तब आएगी तब ये 5 वाली आएगी। तो एफ के बाद हम लेंगे डी और फिर लेंगे ई, एफ डी ई। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डी ई। ठीक है गाइस। अब 6th वाली फिगर देखते हैं हम। 6th वाली फिगर लास्ट फिगर है, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए यहां पे ये वाली फिगर है, यहां पे ये है। ठीक है। डी ई एफ पी क्यू आर। ठीक है। ये 70 गिवन है, ये 80 गिवन है, और ये 80 गिवन है, और ये 30 गिवन है। अब आप कहोगे दोनों एंगल इक्वल नहीं है तो यहां पे सिमिलरिटी नहीं लगेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ये 80 है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये 80 है, 70 है, तीसरा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से 80 30 80 70 से तो बात नहीं बन रही थी, लेकिन यहां पे आप क्या कहोगे? ट्रिपल एंगल कह दो, तीनों एंगल कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो ट्राइंगल सिमिलर है। तो ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पे एंगल है 70, तो 70 वाला कौन सा है? पी। उसके बाद ई पे है 80 वाला है क्यू और आर। तो ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है भाई। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इन फिगर, इसमें भी एक फिगर गिवन है, तो फिगर ही बना लेते हैं हम पहले। ठीक है। ये ऐसे लाइन गिवन है और यहां पे ये ऐसे गिवन है, ये शायद पैरेलल ही होंगी, अभी चेक कर लेंगे हम। ठीक है। ये ऐसे फिगर गिवन है, ये पॉइंट है आपका डी सी ओ ए बी। अब कह रहा है क्वेश्चन में ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। देखो ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहा है? बीओसी इज 125 डिग्री। बीओसी ये एंगल दे रखा है 125 डिग्री। वेरी गुड। एंड सीडीओ इज 70, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 70 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये सिमिलर है, एंगल डी दे रखा है, एंगल डी कितना है? 70 डिग्री। तो एंगल बी भी कितना होगा? 70 डिग्री, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, ये 70 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? एंगल डीओसी पूछा है, एंगल डीसीओ पूछा है, और पूछा है एंगल ओएबी। अब देखो, अब ये वाला ट्राइंगल क्या है? डीबीए। ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। पूछा क्या है? डीओसी यानी ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। अब ये वाला एंगल क्या होगा? देखो 125 ये है, ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाली साइड 180 टोटल बनता है, तो ये 125 है, तो ये कितना बचा? 180 माइनस 125 कितना हो गया? ये कितना हो गया? 55 हो गया। तो ओ डीओसी ट्राइंगल एंगल जो है 55 हो गया। ये अगर 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 हो गया नहीं? अच्छा अब देखो डीसीओ ये वाला पूछा है। अब ये डीसीओ कितना होगा?
180 माइनस 70 प्लस 55, तो माइनस 70 माइनस 55, तो ये भी कितना हो जाएगा शायद 125, तो ये भी 55 हो जाएगा शायद। हाँ, ये भी 55 हो जाएगा। अब ओ ए बी, अब ये 70, ये 55, तो 70 प्लस 55 इज 125, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तीनों एंगल आपके 55 55 55 आएंगे। ठीक है भाई, ये हमने ऐसे इसे सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसान था। बेसिकली आपको पता होना चाहिए सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 125 है तो ये 55 होगा, क्योंकि इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो ये और ये इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये 55 है तो यहां भी 55 है ही। ठीक है गाइस, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो हमसे क्या कहेगा। थर्ड क्वेश्चन, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। अच्छा, एक ट्रेपीजियम है भाई, ठीक है, ABCD, और आपको कहीं कोई कह देना ABCD कोई भी पॉलीगन है, तो AB और C यहां मत लिखा करो, ऐसे डायरेक्ट ऐसे चला करो, ABC और ऐसे D, ABCD ऐसे चक्री चलाते करो, पूरी चक्री को तोड़ा मत करो। ठीक है, अब देखो ACBD डायगोनल्स है, वेरी गुड, विद AB पैरेलल DC, AB इज पैरेलल टू DC, यानी AB जो है पैरेलल है DC के, ये इक्वल नहीं है, पैरेलल टू DC है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, ये जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट O। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट, हमें शो करना है कि OA बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD, OB बाय OD, ये हमें शो करना है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है भाई, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब देखो ध्यान से, ये लाइन पैरेलल है और ये एंगल बराबर होंगे। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये पैरेलल लाइंस गिवन है, इसका मतलब यही है। अब ध्यान से देखो, तीनों एंगल बराबर हो गए, तो बाय ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह देंगे, ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OAB, तो OCD क्या होगा, सिमिलर होगा। अब यहां से हम क्या कह देंगे, अब देखो ये सिमिलर है तो यहां पे साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होगा, तो OA अपॉन में OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन में OD, OB अपॉन में OD, और यही हमें क्या करना था, शो। हेंस वी हैव प्रूव्ड, हेंस वी हैव शोन। ठीक है भाई, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिगर दे रखी है इसके अंदर भी 6.36। देखो फिगर क्या कह रही है हमसे, ये हमारे पास क्या है, फिगर है। देखो ये हमारे पास क्या है, फिगर। देखिए अब ऐसे इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम P, S, R, T। ये एंगल 1 दे रखा है, ये एंगल 2 दे रखा है, सेकेंड एंगल फर्स्ट एंगल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें QR अपॉन QS बराबर QT बाय PR, ये चीज गिवन है, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, तो शो करना है, शो दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। ठीक है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। देखिए QR अपॉन QS, तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन में Q। देखो QR अपॉन में QS, ठीक है भाई, और QT अपॉन में PR, QT अपॉन में PR। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। अच्छा जी, और वन एंगल इज इक्वल टू सेकेंड एंगल। अब देखो ध्यान से, ये PQR ट्राइंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इनके अपोजिट जो साइड्स है वो भी इक्वल होंगी। ये हमारी थ्योरम है क्लास 9th की। देखो PQ इज इक्वल्स टू PR होगा, PQ इज इक्वल्स टू PR होगा। सिंस यहां पे लिख देंगे, सिंस 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 बराबर 2 है, दिस इंप्लाइज PQ बराबर PR है। अब ये जो आपको रेशियो दे रखा है ना, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, QT
अपॉन में पी क्यू, क्यू टी अपॉन में पी क्यू भी लिख सकता हूं क्योंकि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हमने अभी बता दिया है। ठीक है, आप ब्रैकेट में बस ऐसे लिख देना सिंस 1 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू। अब इस ट्रायंगल से हमें ये रेशियो क्या बता रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस हमें क्या बता रहा है, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यूजिंग इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहो या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहो। ठीक है भाई, हम क्या कह देंगे, एंगल क्यू टी आर ट्राइंगल्स के अंदर, क्यू टी आर ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, देखो क्यू टी अपॉन में पी क्यू, क्यू टी अपॉन में पी क्यू, और यहां पे देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस। तो पी एस जो है पैरेलल है टी आर के, पी एस पैरेलल टू टी आर। अब पी एस टी आर के अगर पैरेलल है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 2 होगा, ये भी एंगल क्या होगा, 2 होगा गाइस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना था, पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर, अच्छा टी क्यू एस ये छोटी वाली ट्रायंगल और टी क्यू आर ये वाली ट्रायंगल। तो हमें ये पे प्रूव करना, देखो वन एंगल पी क्यू एस के अंदर एक ये वन एंगल है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ये एंगल 1 है। ठीक है भाई, ये एंगल 1 है। देखिए एंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस जो है उसके अंदर एक तो एंगल आपका ये 1, और ये जो साइड से देखो क्यू पी और क्यू एस, देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करनी है पी क्यू एस और सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। देखिए देखने से यहां पे क्या पता चल रहा है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या होगी, ये सिमिलर प्रूफ होगी। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब देखो टी क्यू आर के अंदर क्यू टी और क्यू आर, और अभी हमने ये देखो ये रेशियो क्या है हमारे पास, क्यू टी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में क्यू एस। देखो ये रेशियो आपको गिवन है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है भाई, अच्छा अब पी आर हमने अभी बता दिया पी क्यू के बराबर है, तो क्यू टी अपॉन में पी क्यू है। अब पी क्यू बाई क्यू एस ले लो, पी क्यू एस ट्राइंगल के लिए पी क्यू बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई क्यू आर। अब देखो ये ट्राइंगल प्रूव करनी है, पी क्यू बाई टी क्यू नीचे ले लो, पी क्यू बाई टी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन में क्यू आर। अब देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल सिमिलर कब होगी, जब पी क्यू बाई टी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन में क्यू आर, और इंक्लूडिंग द एंगल कौन सा बीच में आएगा, देखो एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल क्यू दोनों में कॉमन है और वो 1 के बराबर है, तो एक एंगल कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल है और एंगल इंक्लूडिंग 2 साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो यूजिंग साइड एंगल साइड हमने क्या कर दिया, इसे प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास क्या है। देखिए 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5th क्वेश्चन में कह रहा है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। देखिए एक्सरसाइज जो है थोड़ी बड़ी है और हर एक क्वेश्चन को हमें सोच समझ के करना होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है ये। पी क्यू आर जो हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके अंदर देखो एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर। तो यहां पे पॉइंट एस है आपका, यहां पे आपका पॉइंट टी है। ठीक है भाई, सच दैट एंगल पी, ये जो एंगल पी है ये किसके बराबर है, आर टी एस, ये इसके बराबर है। अब देखो हमें सिमिलर शो करना है, शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। देखो एक तो ये एंगल इसके बराबर हो गए, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और आर टी एस और आर पी क्यू बड़ी वाली ट्राइंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन है, अल्फा एंगल कॉमन है। तो डबल एंगल से हम क्या कह देंगे, डबल एंगल क्राइटेरिया से हम कह देंगे कि ट्राइंगल जो आपकी आर पी क्यू है वो सिमिलर है किसके, आर टी एस के। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया 5th क्वेश्चन। तो गाइस 6th क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, फिगर दे रखी है आपको एक। ठीक है, फिगर देखिए क्या है, आपको स्टार्टिंग में टिर्की लगेगा ये क्वेश्चन, टिर्की
मेरे को भी थोड़ा ऐसा ही लगा ट्रिकी सा, लेकिन बाद में देखा तो आसान था ये। तो ए बी सी डी और ई, देखो आपको सिमिलैरिटी का केस पता है ना, तो जरूरी नहीं आपको साइड एंगल साइड पता है तो आप सब कुछ कर लोगे। आप फिगर को अगर एग्जामिन कर लोगे अच्छे से, दिमाग में बैठा लोगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो देखो ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये चीज आपको क्या है, गिवन है, और कह रहा है कि शो करो कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो एंगल ए तो इसके अंदर कॉमन है, जो हमें सिमिलरिटी किसकी बेसिस करनी है, एक तो ये ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी, ये हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, और कॉन्ग्रेंट तो गिवन है। तो मैं कहूंगा ए बी, मैं कह दूंगा आपसे क्या, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, वेरी गुड। और मैं क्या कह दूंगा, ए ई इज इक्वल्स टू ए डी। अब देखो ध्यान से, अब ए डी को मैं इस तरफ ले लेता हूं, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, इसको छोड़ दो भाई, कॉन्ग्रेंट है तो ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी ई बराबर सी डी होगा, ए ई इज इक्वल टू ए डी होगा, और ए एंगल कॉमन है। अब मैंने अभी साइड एंगल साइड की बात की, तो इसी के क्राइटेरिया के बेस पर हम इसे सिमिलर प्रूव करेंगे। देखिए कैसे, इसे मैं 1 मानता हूं, इसे 2 मानता हूं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जो ट्राइंगल छोटी वाली है उसके अंदर ए डी है और बड़ी वाली में ए बी है, तो ए बी बाई ए डी नजर आ रहा होगा आपको, और बड़ी वाली ट्राइंगल यहां ए सी है, इसमें ए ई है, तो ए ई बाई ए सी भी नजर आ रहा होगा। तो देखो इसको डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ए बी बाय ए डी इज इक्वल्स टू ए सी बाय ए ई। तो देखो एक एंगल ए तो कॉमन हो गया, और एंगल इंक्लूडिंग साइड्स आर ऑल्सो इन प्रोपोर्शन, तो साइड एंगल साइड से हम क्या कह देंगे, ट्राइंगल। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सिंपल यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, देखो 7th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं हमसे। 7th क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं पहले तो, बहुत 4 पार्ट है 7th क्वेश्चन के अंदर, तो फिगर है पहली बात तो 7th क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं हम पहले। ठीक है, देखो फिगर ट्राई करते हैं बनाने की। ए बी सी, ये फिगर आपको मिलेगी पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फिगर देंगे वो, या फिर आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन देंगे कि फिगर कैसे बनेगी। ठीक है भाई, ये एक एल्टीट्यूड हो गया यहाँ पे ई, ये पॉइंट हो गया पी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सीई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट पी। तो शो दैट, हमें करना है शो दैट, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्या प्रूव करो, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। ए ई पी कौन सा ट्राइंगल है, ए ई पी, जिसमें ये भी क्या है 90 डिग्री। अच्छा, और सी डी पी ये वाला ट्राइंगल हो गया, सी डी पी और ए ई पी। अब देखो एक एंगल तो दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री है, और ये एंगल कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो बाय डबल एंगल क्राइटेरिया हम क्या कहेंगे, देखो हम तो कह देंगे पहली बात तो एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल पी डी सी, और एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल डी पी सी। तो बाय डबल एंगल हमने क्या प्रूव कर दिया, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। यही आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और सेकंड पार्ट देखो अब क्या कह रहे हैं हमसे, हमें यहां पे प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। अब ट्राइंगल देखो ए बी डी कौन सी है, ए बी डी ये वाली ट्राइंगल है, और सी बी ई ये वाली ट्राइंगल है। अब देखो ए बी डी में कौन सी है, एक तो 90 डिग्री ये हो गया, ठीक है भाई, और देखो बी एंगल कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और सी बी ई में एक एंगल ये 90 डिग्री हो गया, तो इसमें भी डबल एंगल से क्या होगी, सिमिलरिटी प्रूव होगी। देखिए कैसे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, कॉमन एंगल है दोनों में, ब्रैकेट में कई बताऊं क्या लिखते हैं, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी की फुल फॉर्म बताऊं क्या होती है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल सीपीएसटी भी लिखते हैं कई, और सीपीसीटी भी लिखते हैं। कॉन्ग्रुएंट के लिए सीपीसीटी और सिमिलर के लिए सीपीएसटी, ठीक है। तो मैं भी आपको सिंपल बता रहा हूं कैसे चीज क्या है। तो एंगल बी इक्वल टू बी कॉमन हो गया। अब 90 डिग्री एंगल देखो एबीडी ट्राइंगल में, एबीडी ट्राइंगल में कौन सा है 90 डिग्री? एंगल एडीबी। एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू एंगल, अब सीबीई, सीबीई में 90 है, सीईबी, सीईबी। तो बाय डबल एंगल हम क्या कह देंगे? सिमिलर है कौन सी ट्राइंगल? एंगल ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीई, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट देखो हमसे क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में हमने करनी है ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी, ठीक है। अब एईपी ट्राइंगल देखो कौन सी है, एईपी ये वाली होगी, और एडीबी, एडीबी ये वाली होगी, जिसमें एक 90 डिग्री है और एंगल ए क्या है? कॉमन है। तो फिर से क्या कह देंगे हम? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए को ब्रैकेट में लिख देना कॉमन एंगल, और 90 डिग्री वाला एंगल देख लो एईपी, इसके अंदर है एईपी इज इक्वल्स टू एंगल एडीबी, एडीबी। तो हैंस बाय डबल एंगल अगेन वी व्हाट से ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, यहीं पे देख लेते हैं इसे। फोर्थ में कह रहा है ट्राइंगल पीडीसी को सिमिलर प्रूव करो किसके? एंगल ट्राइंगल बीईसी। पीडीसी, पीडीसी कहां है हमारी? पीडीसी ये वाली है, और बीईसी कौन सी है? बीईसी, जिसमें एक 90 डिग्री है और अगेन सी वाला एंगल क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, और 90 डिग्री एंगल कौन सा है पीडीसी में? पीडीसी, तो पीडीसी वाला 90 डिग्री है, तो पीडीसी इज इक्वल्स टू एंगल बीई सी, बीईसी। तो हैंस बाय डबल एंगल यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो हमने कह दिया कि ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी, ठीक है। अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, E is a point on side AD produce of a parallelogram ABCD। तो ABCD हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई। ABCD, ABCD हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई। E is a point on side AD, साइड पर एक E है, E पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी इसको बढ़ा दो, प्रोड्यूस कर दो आगे, तो ये पॉइंट क्या हो गया? E, ठीक है भाई। और BE, अब जो BE है ना, BE ये वाला, ये इंटरसेक्ट करेगी सीडी को, सीडी को इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट F। तो हमें क्या शो करना है? ये हमसे कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, CFB, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई। तो देखो ये और ये पैरेलल है, वेरी गुड, पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल कितना है? बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब ABE ट्रायंगल ये होगी, और CFB, CFB। अब देखो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, देखो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है। कैसे? देखिए एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल EBC, यहां पे लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। अब दो एंगल इक्वल हो गए दो ट्राइंगल में, तो हमें और क्या चाहिए? हम कह देंगे बाय डबल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ठीक है भाई। ये हमें शो करना था, कितना आसानी से शो हो गया। अब 9th क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन देखिए, फिगर है 6.39। फिगर देख लेते हैं हम पहले क्या है। फिगर है हमारे पास, ये देखो SCA हमारे पास क्या है? फिगर है ये हमारे पास CAB P और M, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब क्या कह रहे हैं 9th क्वेश्चन, ABC एंड AMP ABC आर राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। अब देखो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल M, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल M, 90 डिग्री है। अब एंगल
डीएमपी, डीएमपी है ना, डीएमपी, एएमपी, सॉरी एएमपी, ए है, डी नहीं है। देखिए अब देखो, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल के अंदर। अब अगेन दो एंगल कॉमन हो गए, तो बाय डबल एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह देंगे, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी। तो कितना आसान, देखिए डबल एंगल की जो ट्रिपल एंगल की जो प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो कोशिश करा करो कि किसी दो ट्राइंगल में दोनों एंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल कर दो, तो फटाफट क्या कर देंगे, सिमिलरिटी प्रूव कर देंगे। अब सेकंड जो इसका पार्ट है वो हमसे क्या कहेगा, देखो ये कह रहा है इसे प्रूव करो, सी ए बाई पी ए इज इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दी। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन, तो सी ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू बी सी का है, बी सी ये रहा, बी सी अपॉन में एम पी। ऑब्वियसली ये तो होगा ही, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया ट्राइंगल सिमिलर है। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। अब 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में कुछ एंगल बाइसेक्टर की बात कर रखी है इसने। देखिए एबीसी ट्राइंगल है और एक एफईजी है। ठीक है, एबीसी ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये वाली ट्राइंगल है और एक ये वाली ट्राइंगल है। ठीक है भाई, ये ट्राइंगल है ए बी सी एफ ई जी। अब ये जो सी एंगल है ना और ये जी, इनका एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। एंगल बाइसेक्टर यानी जो पूरे कंप्लीट सी एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऐसे ही यहां पे जो है इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब ये पॉइंट इसने दे रखा है डी और ये दे रखा है जी एच, ये दे रखा है। देखिए CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and of triangle EFG। और हमें एक और दे रखे, एक और चीज गिवन है। क्या चीज गिवन है, देखिए ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। अब ये ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है भाई, ट्राइंगल ABC और FEG सिमिलर है। तो देखो C और ये G, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, और ये एंगल बाइसेक्टर है दोनों का। तो देखो ध्यान से, अगर ये X एंगल है, ये भी X होगा और ये भी X होगा, ये भी X होगा। देखो एंगल C कितना हो गया 2x, एंगल G कितना होगा 2x, वो बराबर ही है क्योंकि ये सिमिलर है। और एंगल बाइसेक्टर होने के कारण ये आधे आधे में बट गए, एक्स 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 एक्स, ट्रिपल एक्स नहीं 4x, एक्स 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 एक्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूव करना है, CD बाय GH इज इक्वल्स टू AC बाय FG। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो ये कहां पे साइड्स है, CD साइड ये है, GH साइड ये है, AC साइड ये है, FG साइड ये है, यानी ऊपर वाली ट्राइंगल की बात हो रही है। तो ऊपर वाली ट्राइंगल को हम अगर सिमिलर प्रूव कर दें तो साइड्स का रेशियो ये बराबर कर देंगे हम। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है सिमिलर। देखिए ADC ट्राइंगल में ये एंगल X है, FHG में ये भी X है, और A और F तो बराबर है ही क्योंकि ये पूरी बड़ी ट्राइंगल सिमिलर है। यहां से क्या कह सकते हैं हम, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। तो हम क्या कहेंगे गाइज, ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल बाय डबल एंगल कह दो आप। ठीक है, ACD सिमिलर टू ट्राइंगल FGH। और ये अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया से हम क्या कह देंगे, देखिए CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। और एक और चीज इक्वल है, क्या है, AC नहीं AD अपॉन FH के भी बराबर। लेकिन प्रूफ हमें ये करने के लिए कह रहा है तो हम इसे ही कह देंगे। ठीक है भाई, वैसे तो ये इसके भी बराबर है लेकिन हमसे बस इतना ही पूछा है तो हम क्या कह देंगे, ये क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो हमसे क्या कह रहा है, DCB सिमिलर टू HGE, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। ठीक है, DCB और HGE। अब देखो उसके अंदर X ये बराबर है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ये चीज गिवन है हमें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो अगेन बाय डबल एंगल क्राइटेरिया से हम यहां पे भी क्या कह देंगे, ये क्या होगी, सिमिलर होगी। अब इसका थर्ड पार्ट देखो क्या है,
इसमें ट्राइंगल प्रूव करनी है सिमिलर DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। DCA कौन सी होगी भाई? DCA ऊपर वाली और HGF ऊपर वाली। अभी अभी हमने यही तो प्रूव किया है सिमिलरिटी भाई, ये x और एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये गिवन है आपको। तो यहां पे भी बाय डबल एंगल हम क्या कर देंगे, इसे सिमिलरिटी प्रूव कर देंगे। अब हम 11th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए 11th क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। इस फिगर के अंदर E पॉइंट दे रखा है ऑन साइड BC प्रोड्यूस्ड ऑन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC जिसकी AB और AC साइड बराबर गिवन है, ठीक है भाई। और E पॉइंट जो है BC को आगे बढ़ाने पर E पॉइंट मिल रहा है हमें, और AD परपेंडिकुलर टू BC गिवन है और EF परपेंडिकुलर टू AC गिवन है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो ये प्रूफ देखो कैसे होगा। ABD कौन सी ट्राइंगल है? ABD ये वाली है, और ECF कौन सी है? ये वाली है। अब देखो ध्यान से भाई, AB बराबर AC है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अपोजिट जो एंगल है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C होगा। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है भाई। AB बराबर C हो गया, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया। ABD ट्राइंगल में B एंगल और ECF ट्राइंगल में C एंगल। अच्छा, अब ECF है तो F एंगल 90 डिग्री है और ABD में D एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADB इज इक्वल टू EFC। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? 90 डिग्री एंगल। तो बाय डबल एंगल क्राइटेरिया हम कह देंगे ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, ठीक है। अब हम 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन हमसे क्या कहेगा, क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन देखो। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that this and this. तो यहां पे देखो फिगर है, एक ट्राइंगल आपको दे रखी है ABC, एक ट्राइंगल क्या दे रखी है ABC, और एक ट्राइंगल देख रही PQR। PQR दे रखी है हमारे पास ट्राइंगल ABC, और ये दे रखे यहां पे PQR, और AD एक मीडियन दे रखी है इस ट्राइंगल के अंदर, और PM मीडियन दे रखी है इस ट्राइंगल के अंदर। और क्या कह रहा है देखिए, ABBC इज प्रोपोर्शनल टू PQ। देखिए क्या गिवन है, AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM। ये चीज क्या दे रखी, बराबर दे रखी है। इसको इंग्लिश में झाड़ रखा है क्वेश्चन में, लेकिन बेसिकली क्या बात है, BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AD बाई PM इज इक्वल टू AB बाई PQ, ठीक है गाइस। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, शो दैट कहो या प्रूव करो, शो कह रहा है, शो करने के लिए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABC कंप्लीट ट्राइंगल PQR, ठीक है भाई। अब देखो AB अपॉन PQ तो बिल्कुल सही है, BC अपॉन QR भी बिल्कुल सही है। अब हमें चाहिए AC अपॉन PR। अब AC अपॉन PR कैसे आएगी, देखो, देखिए गाइज, मैं यहां पे इस रेशियो के अंदर देखो क्या करता हूं, AD बाई PM को एज इट इज रहने देता हूं, इज इक्वल्स टू BC को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ BD, ट्वाइस ऑफ BD, और QR को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ QM। तो 2 से 2 कट गया। और AD बाई PM किसके बराबर है, AB बाई PQ, AB बाई PQ। तो ये तीनों रेशियो इक्वल आ गए। तो AB बाई PQ एंड AD बाई PM एंड BD बाई QM, ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ गई। तो यहां से तो पहले तो मैंने कह दिया ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, PQM। तो ये वाली इस साइड वाली ट्राइंगल इसके सिमिलर आ गई। अब देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूं, देखो BC को मैं और क्या लिख सकता हूं, BC बाई QR को मैं यहां पे और क्या लिख सकता हूं, देखो AB बाई PQ इज इक्वल टू BC को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ CD, ट्वाइस ऑफ CD, और QR को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ MR, और AD बाई PM को एज इट इज AD बाई PM। तो AD बाई PM इज इक्वल टू CD बाई MR। अब देखो ABD सिमिलर टू PQM, तो
तो ऑब्वियसली एंगल डी बराबर एंगल एम होगा, तो ये एंगल इसके बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये कितना है 180 माइनस थीटा है, तो यहां पे भी ये क्या है 180 माइनस थीटा है। तो देखो एक एंगल इक्वल हो गया कोरिस्पॉन्डिंग, और एंगल इंक्लूडिंग साइड्स एडी, पीएम, डीसी और एमआर क्या होगी प्रोपोर्शनल में होगी। तो यहां से हम एक और चीज कह सकते हैं कि ट्राइंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीएमआर। देखो ये लेफ्ट वाली लेफ्ट से सिमिलर है, राइट वाली राइट से सिमिलर है। ठीक है गाइस, अब देखो हमने पूरी बड़ी वाली सिमिलर प्रूव करनी है। देखो अब देखो पहले हमने क्या किया था प्रूफ कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर। तो यहां से मैं क्या कहूंगा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये बात समझ आ गई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल क्यू अल्फा हो गया। अब अभी हमने प्रूव कर दिया ट्राइंगल एडीसी बराबर पीएमआर, तो यहां पे एंगल सी बराबर एंगल आर होगा क्योंकि सिमिलर है। तो यहां पे अगर सी बीटा एंगल है तो ये भी एंगल कितना है बीटा एंगल है। तो पूरी बड़ी ट्राइंगल में ए बी सी में अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो डबल एंगल से हम क्या कह देंगे भाई दो एंगल इक्वल हो गए ना कोरिस्पॉन्डिंग। तो बाय डबल एंगल हेंस देयरफॉर बाय डबल एंगल ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। यही हमें क्या करना था प्रूव। तो हमने क्या किया देखो प्रोसेस देखो, छोटी लेफ्ट वाली जो ट्राइंगल है ये लेफ्ट वाले से सिमिलर प्रूव करी, राइट वाली को राइट वाली से प्रूव करी यूजिंग दिस ओनली। और क्या यूज किया, ये मीडियन है तो इस साइड को बाइसेक्ट करेगी। बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीडी, बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीडी। इस तरीके से हमने इसे प्रूव किया है। अब हम आगे 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एक एबीसी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। तो डी एक पॉइंट है बीसी साइड पर, ठीक है भाई। सच दैट एडीसी ये वाला एंगल हो गया, और एंगल बीएसी कंप्लीट हो गया। देखो क्या कह रहा है, एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएसी। ये चीज क्या है गिवन है। हमें क्या करना है शो, कह रहा है शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू में सी डी। ठीक है भाई, देखिए अब देखो एडीसी और बीएसी कंप्लीट ट्राइंगल में देखो एक एंगल तो ये इक्वल हो गया, और एंगल सी जो है कॉमन है। तो मैं क्या कहता हूं एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी क्या है कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। ठीक है भाई, और ये वाली एंगल तो है ही इक्वल। तो देखो मैं क्या कह दूंगा ट्राइंगल क्या होगी सिमिलर होगी। डबल एंगल क्राइटेरिया से बाय डबल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन सी सिमिलर होगी, बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीसी। अब हमें ये वाला रेशियो चाहिए, कैसे आएगा देखो। पहले तो ट्राइंगल सिमिलर होगी तो साइड्स के रेशियो इक्वल लिख लो सारे। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी। अब हमें ए सी का स्क्वायर बनाना है। ए सी का स्क्वायर कैसे बनेगा, जब इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू में डी सी। हैंस वी हैव प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू में डी सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए 14 क्वेश्चन जो है आपका लेंथी क्वेश्चन है, तो पहले हम 15 और 16 कर लेते हैं, लास्ट में 14 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहा है हमसे, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर, वो शेडो कास्ट करता है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। 4 मीटर लॉन्ग जो है ग्राउंड पर शेडो कास्ट करता है। और देखो और एक टावर है सेम टाइम पर, टावर जो है शेडो 28 मीटर। तो 15 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक टावर है 6 मीटर का टावर है, वर्टिकल पोल है। देखिए पहले तो पोल है 6 मीटर का जिसकी लेंथ ऑफ शेडो जो है 4 मीटर है, और सेम टाइम पर ये देखो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और सेम टाइप पर एक टावर है 28 मीटर लॉन्ग। यहां पे एक टावर है 28 मीटर लॉन्ग, वो जो है नहीं, टावर की हाइट गिवन नहीं है। टावर की जो शेडो है उसकी जो लेंथ है वो दे रखी 28 मीटर। ठीक है, तो इस टावर की शेडो की लेंथ दे रखी 28 मीटर। टावर की हाइट हमसे पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। अब यहां पे क्या बन गए, दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए, ये 90 ये 90।
ये पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस, और ये कॉमन एंगल है। तो डबल एंगल कहो या ट्रिपल एंगल कहो, ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल के अंदर साइड जो है प्रोपोर्शन में होती है। तो 6/h, 6/h शुड बी इक्वल्स टू 4/28, 4/28, 4 7 28, h इज इक्वल्स टू 42 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर जो है हमारे पास क्या आ गई, 42 मीटर आ गई। अब 16वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमें 14 क्वेश्चन करना है अपना, ठीक है। देखिए, एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। तो अगेन दो ट्रायंगल है। देखिए मीडियन वाले क्वेश्चन 3 आ चुके हैं अब तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको दिखेंगे। देखिए एबीसी ट्रायंगल है और यहां पे क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मीडियन क्या दे रखी है, एडी और पीएम, एडी और पीएम मीडियन है। अब देखो एक और चीज गिवन है आपको कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल जो एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। अब पहली बात देखो, यहां से आप क्या अंदाजा लगा लो, मैं बता रहा हूं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। बस हमें इतना ही पता लगाना है, क्योंकि हमसे जो प्रूव करने के लिए कह रहा है वो क्या कह रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी बाई पी एम। अगर मैं लेफ्ट वाली ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो साइड्स प्रोपोर्शन के हिसाब से हम कह देंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, और वही मैं अब यहां करने वाला हूं। देखिए कैसे भैया, ये जो है सिमिलर गिवन है तो हम कह देंगे यहां से ए बी बाई पी क्यू शुड बी इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बीसी बाई क्यू आर, और बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मीडियन है तो बीसी को मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ बीडी, बीसी को मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ बीडी, और क्यूआर को मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ क्यूएम। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्यूएम। अच्छा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्यूएम। अब ये एंगल क्या है, इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से हम क्या कह देंगे, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और यहां से सिमिलरिटी प्रूव होने के बाद हमने क्या कह दिया, जो हमें प्रूव करना था वही आ जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। अब हम 14th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, बहुत एकदम लास्ट क्वेश्चन है, मजे आगे पूरी एक्सरसाइज करने पर। देखिए एबीसी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल है, मीडियन वाले क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारे, एबीसी एंड पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, और ये क्या है, मीडियन है डी। यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कुछ, पीएम, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, देखिए ये प्रोपोर्शनल में देखो क्या दे रखा है आपको, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। ये चीज क्या है आपको गिवन है, ये चीज क्या है, गिवन है। और देखो ध्यान से, गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल जो हमारी एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है भाई। तो देखो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, देखो एडी को जो है आगे एक्सटेंड करो, कहां तक एक्सटेंड करो कि ई तक अगर एक्सटेंड करा है सच दैट एडी बराबर डीई, एडी बराबर डीई, ठीक है भाई। अब इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है भाई, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है तो आप इसे डॉटेड बना लेना। ऐसे ही इसको जब हम करेंगे एन तक कंस्ट्रक्ट, एन तक इज सच दैट कि पी एम इज इक्वल्स टू एम एन, ठीक है। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। अब देखो ध्यान से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये मीडियन है एडी, तो बीसी बीडी इज इक्वल्स टू डीसी, और अभी हमने कहा एडी बराबर डीई है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। क्या क्या कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू, देखिए ए बी डी, तो यहां पे आ जाएगा सीई डी, सीई डी, देखिए ए डी ई बराबर ए डी, नहीं ये हमने गलत सिंबॉलिक फॉर्म इसकी क्या लिख ली, गलत लिख ली, देखिए कैसे गलत हुई भाई। एडी बराबर डीई भी तो होना चाहिए, एडी बराबर डीई, तो एडी बराबर डीई नहीं बनेगी बात, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सी डीई, सी डीई। अब बिल्कुल सही है, देखिए
DE बराबर BD। देखिए इसको दोबारा लिखते हैं भाई, ये ट्राइंगल देखो कॉन्ग्रेंट है क्योंकि BD बराबर DC है क्योंकि ये मीडियन है, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल है, और AD बराबर DE है, ये हमने अभी अभी बताया है। तो देखो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू, अब कॉन्ग्रेंट मैंने क्यों कहा, यहां पे साइड प्रोपोर्शनल नहीं, साइड इक्वली आ गई और एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो ADB इज EDC क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब ये कॉन्ग्रेंट है तो EC बराबर AB है, तो EC बराबर क्या है, AB है। EC बराबर क्या है, AB है। ठीक है गाइस, अब देखो ऐसे ही सिमिलरली ये वाली ट्राइंगल इसके क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। अब कॉन्ग्रेंट होने के बाद सिमिलरली हम यहां पे क्या कह देंगे भाई, इस वाली ट्राइंगल में तो क्या आ गई, EC बराबर AB आ गई, तो इस वाली में ट्राइंगल में क्या आ जाएगी, NR बराबर PQ, NR बराबर PQ। अब ये जो रेशियो गिवन है ना हमारे पास AB बाई PQ, तो AB की जगह हम लिख देंगे EC, PQ की जगह हम लिख देंगे NR। तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, AB की जगह हमने लिखना है EC बाई NR इज इक्वल्स टू AD बाई PM। अब AD बाई PM जो मीडियन है, हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AD की जगह लिख सकते हैं DE क्योंकि लेंथ इनकी बराबर है, और PM की जगह लिख सकते हैं MN। तो AD बाई PM यानी DE बाई MN इज इक्वल्स टू AC बाई PR, AC बाई PR। अब देखो EC बाई NR, EC बाई NR, DE बाई MN, DE बाई MN और AC बाई PR, AC बाई PR। अच्छा जी, अब यहां पे क्या करो, DE बाई MN है, जो DE बाई MN है इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो दोनों तरफ ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 तो हो जाता है ना कैंसिल आउट। तो ऊपर मैंने ट्वाइस लिख दिया, नीचे भी ट्वाइस लिख दिया। अब ट्वाइस ऑफ DE क्या है, DE का ट्वाइस क्या हो गया, पूरा कंप्लीट AE, और MN का ट्वाइस पूरा क्या हो गया, PN। तो क्या लिखेंगे हम, EC बाय NR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ DE इज AE और ट्वाइस ऑफ MN इज PN इज इक्वल्स टू AC बाय PR। अब ये रेशियो हो गया तो दिस इंप्लाइज कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होगी, AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। ये क्या होगी, आपस में सिमिलर होगी। अब सिमिलर अगर हो गई तो देखो सिमिलर होगी तो ये वाला एंगल का नाम अगर 2 है तो ये भी 2 है। अच्छा जी, अब ये 2 है तो देखो ध्यान से, अब दोबारा ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब देखो ये छोटी ट्राइंगल और ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करी थी अभी अभी, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। अच्छा जी, अब देखो ये AEC हमने सिमिलर प्रूव करी है किससे, PNR से, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब ये थीटा है और ये छोटी छोटी कॉन्ग्रेंट है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो एंगल A और एंगल P बराबर हो गए। देखो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P विच इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 2, जो हमने मानना है, कुछ भी मानना है, थीटा प्लस एंगल 2 जो भी है। तो एंगल A इज इक्वल्स टू P तो प्रूव कर चुके हैं हम, और AB बाय PQ और AC बाय PR, AB बाय PQ AC बाय PR ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने क्या कह दिया कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, जो हमने प्रूव करना था। हेंस वी हैव प्रूव्ड यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।